बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा शबाना आज़मी साहिबा। पूरी वक्तव्य में, पूरी बातों में मुझे एक लाइन सिर्फ समझ में आई कि मौजूदा दौर बहुत तेज़ी से आगे भागने का दौर है और तरक्की का मतलब सिर्फ जीडीपी से कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन हमारे बीच हमारे एक ऐसा युवा मुख्यमंत्री बैठे हैं जिनके कल की एक भाषण को आज सारे अखबारों ने हेडलाइन बनाया है कि जीडीपी सिर्फ वो जीडीपी नहीं होता है जो हम अखबारों में देखा करते हैं। जीडीपी वो होता है जो किसानों की हालत को देखकर बताता है, जो नौजवानों की हालत को देखकर बताता है। और अगर एक ही साल के अंदर 45 लाख युवाओं ने किसी जगह रजिस्टर किया हो कि हम बेरोजगार हैं, हमें रोजगार दीजिए, तो वहाँ पे कितनी बड़ी चिंता की बात है कि हमें सिर्फ जीडीपी से नहीं बल्कि हर गरीब, हर ज़रूरतमंद के दिल तक पहुँचकर उसका काम करना होगा। और यही सोच हमारे कैफी आज़मी साहब की भी थी। कितनी सोच मिलती है, एक युवा सोच और एक वो सोच जिसने पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई। अल्लाह करे, ईश्वर करे कि उत्तर प्रदेश के हमारे वज़ीर आला भी उसी सोच के साथ पूरी दुनिया में अपना एक अलग मुकाम बनाए। इस तमन्ना के साथ, कामना के साथ हम अपनी कैफी आज़मी अकेडमी का तारुफ कराने से पहले ये बता दें कि उनकी तहरीक को, कैफी आज़मी साहब की तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए सन 2002 में अपनी अकेडमी की स्थापना हुई थी। कैफी आज़मी साहब का एक सपना था, वो हमेशा कहा करते थे कि मैं गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुआ, आज़ाद हिंदुस्तान में जी रहा हूँ और सोशलिस्ट हिंदुस्तान में मरूंगा। उनका आखिरी सपना जो था वो पूरा नहीं हो पाया और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। यकीनन उनका जज्बे खाकी, उनका जिस्म इस दुनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन उनकी सोच आज भी जिंदा है। और जब तक इस हिंदुस्तान में सोशलिस्ट हिंदुस्तान की बात जो उन्होंने की थी वो मुकम्मल नहीं हो जाएगा, उनकी तहरीक कभी ख़त्म नहीं होगी। और उस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए ऑल इंडिया कैफी आज़मी अकेडमी के तमाम ओहदेदारान दिन रात 24 घंटे उनके मिशन को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। साल भर हमने क्या किया, आगे हम क्या करेंगे, इन सब को आपके सामने बहुत ही संक्षिप्त में पेश करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा अपने महासचिव जनाब सैयद मेहदी साहब से कि बराए करम अकेडमी का तारुफ कराते हुए एक छोटी सी रिपोर्ट पेश करने की ज़हमत गवारा करें। जनाब सैयद मेहदी साहब। आली जनाब इज़्ज़तमाब वज़ीर आला उत्तर प्रदेश जनाब अखिलेश यादव जी, हरदिल अजीज़ चीफ सेक्रेटरी जनाब आलोक रंजन साहब और बहन शबाना आज़मी साहिबा, अकेडमी के पैटर्न फलाद जाफरी साहब, मैं आप सभी हज़रात का और लखनऊ की गंगा जमुनी तहज़ीब की पासदार अवाम, मैं आपका इस्तकबाल कैफी साहब के एक शेर से करता हूँ। महज़ खुलूस की इस संदले गुबार में है, महज़ खुलूस की इस संदले गुबार में है, मोहब्बत आज भी जिंदा मेरे दयाल में है। आपकी मौजूदगी ये बता रही है कि कैफी साहब के चाहने वाले आज हैं और यही वजह है कि लखनऊ में ये अकेडमी कायम है। मैं अपनी बात कैफी साहब की बात से ही शुरू करता हूँ। वो जब भी कोई इंटरव्यू देते थे या कोई बात शुरू करते थे तो ये कहते थे कि मैं गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुआ, आज़ाद हिंदुस्तान में जी रहा हूँ और सोशलिस्ट हिंदुस्तान में हूँ। इसके लिए उनकी शायरी और उनकी ज़िंदगी दोनों ही वक्त थी। मुझे किसी दीवाने का ख्वाब नहीं था, बल्कि उन्होंने इसके करके दिखाया। मैं आपको बताऊं कि मिजवा में वो जा कर के उन दले कुचले लोगों के बीच वो ताकत, वो क़ुव्वत पैदा की। मैंने देखा है कि इस गांव, छोटे से गांव में जहां पर एक लाल पगड़ी वाला चौकीदार आ जाता था तो लोग गांव छोड़ के भाग जाते थे। लेकिन कैफी साहब के जाने के बाद जो सबसे बड़ा इंकलाब आया, जो सबसे बड़ी तब्दीली आई, तो मैंने देखा कि उस गांव के वो लोग जो अब कोई जाए, चाहे चीफ सेक्रेटरी साहब जाएँ या यहाँ के गवर्नर साहब जाएँ, लेकिन वो अपनी बात बहुत हक़ के साथ कहें। यही इनकलाब कैफी साहब ने लाके दिखाया और वहाँ के लोगों में पैदा किया। उस तहरीक को बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और एक शेर मैं और सुनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ऐसी शख्सियतें हैं। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश मोहतरमा नादिरा ज़हीर बब्बर साहिबा,
शबाना आज़मी साहिबा कि फूल पे बाग की मिट्टी का असर होता है, फूल पे बाग की मिट्टी का असर होता है, बाप जैसा हो वैसा ही बेसर होता है। तो वज़ीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी ने जो काम मुलायम सिंह यादव जी ने 27 फरवरी 2004 को उसकी संग बुनियाद रखी थी और वो काम रुक गया था, लेकिन आपकी हुकूमत आने के बाद इतनी तेज़ी से काम हुआ है कि इस पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ फिनिशिंग रह गई है। मैं दरख्वास्त करूँगा वज़ीर आला से कि वो अनाउंस कर लें कि 10 मई को ये मुकम्मल हो करके इसका इफ्तिताह हम लोग चाहेंगे कि आपके ही हाथ में, ये हमारी ख्वाहिश है। मुझे उम्मीद है कि आज ये अनाउंसमेंट, ये घोषणा मुख्यमंत्री जी करेंगे। मैं छोटी सी अपनी एक रिपोर्ट आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आज कैफ़ी साहब की 97वीं यौम पैदाइश के मौके पर मैं आप सभी हजरात का इस्तकबाल करता हूँ। आज कैफ़ी साहब को हम लोग याद कर रहे हैं। उन्हें लखनऊ और लखनऊ के लोगों से बेपनाह मोहब्बत थी। उनका काफ़ी वक्त लखनऊ में गुजरा। लखनऊ उनका मैदान अमल रहा है। लखनऊ के हर गली कूचे में उनके मिलने वाले और चाहने वाले मौजूद हैं। कैफ़ी साहब आप सबके थे। उनकी ज़िंदगी और उनकी शायरी का मकसद आवाम से मोहब्बत और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करना था। जैसा कि उन्होंने अपने गांव में जाकर किया है। यही वजह है कि लखनऊ नगर निगम से 2.25 एकड़ ज़मीन अलाट कराकर 9 करोड़ रुपए की लागत से एक थस थिएटर बनाया जा रहा है। और जावेद साहब, शबाना जी, श्याम बेनेगल और शोभना भारतीय के MP फंड से सेमिनार हॉल, रिहर्सल हॉल, गेस्ट हाउस और एक लाइब्रेरी के लिए बिल्डिंग की तामीर हो चुकी है। कैफ़ी आज़मी एकेडमी कायम करने का मकसद उनके मिशन को आगे बढ़ाना है। आज का ये अवार्ड आज की ये तकरीब उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज जिन लोगों को हम अवार्ड दे रहे हैं वे अपने काम के ज़रिए कैफ़ी साहब के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। जनाब नादिरा बब्बर जी वो थिएटर के मैदान में कैफ़ी साहब की फिल्म दुनिया को छोड़कर जो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है जो सज्जाद ज़हीर की बेटी ही कर सकती है कि थिएटर को आगे बढ़ा रही हैं। और उनकी इसी खूबियों को देखकर ऑल इंडिया कैफ़ी आज़मी एकेडमी ने उन्हें अवार्ड देने के लिए उनका नाम तजवीज़ किया। दूसरा नाम रक्षंदा जलील साहिबा का है जो उर्दू को के प्रमोशन के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ज़बानों में वो काम कर रही हैं, जिसकी दोनों ज़बानों के जानकार एक दूसरे को समझेंगे। और क्योंकि कैफ़ी साहब कहा करते थे कि ये दिलों में जो दूरियां हैं उसको ख़त्म करने के लिए तबादला ख़याल होना चाहिए। जो हिंदी में लिखा जा रहा है वो जो उर्दू में लिखा जा रहा है उन चीज़ों का तर्जुमा हो, और तर्जुमा होने के बाद जब समझेंगे उस चीज़ को तो अपने आप मोहब्बत बढ़ेगी। दिलों में जो दूरियां हैं वो करीब हैं। और एकेडमी इसी मिशन को देखते हुए आज रक्षंदा जलील साहब का नाम तजवीज़ किया इस अवार्ड के लिए। तीसरा नाम वो रवीन वर्मा जी का है जो हिंदी के मशहूर कहानी नावल है और उनका नावल हमारे समाज के लिए एक मील का राह और मोहब्बत का पैगाम देता है। कुछ सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए उन्होंने जो कलम उठाया है कैफ़ी साहब के मिशन को वो आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए उनका नाम एकेडमी ने तजवीज़ किया है। इसी सिलसिले में ये सिलसिला जनाब मुलायम सिंह यादव जी की हुकूमत में 2006 में शुरू हुआ था। पहला अवार्ड हम जयप्रकाश राय धूमकेतु आजमगढ़ उनको दिया था और दूसरा शाहिद मावली ऐवान गालिब के डायरेक्टर दिल्ली को दिया गया था। MS सत्तू साहब फिल्म डायरेक्टर उनको दिया गया, आबिद सुहेल साहब को दिया गया और शकील सिद्दीकी साहब को दिया गया।
उषा गांगुली को दिया गया पिछले साल, कुलसुम तलहारी को दिया गया, ब्रजेश मिश्रा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ब्यूरो चीफ उनको दिया गया, संतोष वाल्मीकि जी को दिया गया, वकार रफीक जी को दिया गया। और आगे जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं एकेडमी उनको नवाजेगी और उम्मीद करती है कि कैफी साहब का मिशन ये लोग आगे बढ़ाएंगे। उसी सिलसिले में एकेडमी क्या करना चाहती है मैं ये सिर्फ 2 लफ्ज़ों में खत्म कर देता हूँ। मैं ये इसके अलावा कैफी एकेडमी डॉक्यूमेंट्री फिल्म, थिएटर स्क्रिप्ट राइटिंग, एंकरिंग, न्यूज़ रीडिंग, कैमरा हैंडलिंग, ज़बानों का अनुवाद, म्यूज़िक, डांस, आर्ट और क्राफ्ट की वर्कशॉप चलाकर नौजवानों को रोज़ी रोज़गार से जोड़ने का काम करेगी। ये हमारी एकेडमी का मिशन है। मैं इस छोटी सी रिपोर्ट पेश करके आपके सामने दिया होता हूँ।